आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त। एकदम। मैं एकदम अच्छा हूँ। तो मैं एक बात से शुरू करता हूँ आज। और आपको मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सक्सेस। तो जिस चीज़ को हम सक्सेस कहते हैं, वो सक्सेस यह अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस। इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वह हासिल करने के बाद समझ में आए कि यह तो वह है ही नहीं जिसके चक्कर में हम आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अभी आपने शायद एक स्तर देखा है कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हमारा तो सौभाग्य से होती है। तो कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का न मिलना भी सौभाग्य होता है, क्योंकि दरअसल वह आपके लिए है ही नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं हैं। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे। किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य का ब्रह्मांड में है ही नहीं। ब्रह्मांड का अंतिम सत्य यही है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्र में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। आप तो यह हैं कि वह कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी दुर्भाग्य होता है। हाँ, हो जाती है, और होना भी तो ठीक है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए, हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है। जो नायक है, हीरो है, वह हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलेन आमतौर पर हीरोइनों के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम निमंत्रण का तीसरा त्रिकोण बनना चाह रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वह उनको कन्वेंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वह अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्वेंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा। और फिर वह कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्तावैया। तो मैंने देखी नहीं, मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने? वही है न जिसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी हैं। उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं। उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पर है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ना इससे क्या होता है? इमोशन बहुत सारे हमारे ओवर पावर करते हैं कि हमारे परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है? विद विन है। परिवार भी, रिश्ता भी, लेन ऐसे पापा फिल्मों में ज़्यादा होते हैं। ऐसे पापा समाज में कम होते हैं। समाज में पापा बोलता है, आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ के शांति से ड्रामा मत कर ज्यादा तो। लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि कहानियां पढ़कर लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है। हिंदी फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है, हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद में एंड लिखा हुआ आता है। जबकि वो द एंड नहीं, द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो शुरू हुआ है। यह क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है। 2-4 महीने का इंटरवल है, जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है
बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे अच्छी नहीं लगती, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले में आमतौर पर इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका और जिंदगी बड़ी हसीन है, क्यों करना क्या है? बाइक पर घूमना, आइसक्रीम खानी, गप्पे मारनी, कॉफी पीनी, तो स्ट्रगल तो है नहीं, लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है, घर का आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लानी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। जो पहले मीठी मीठी बातें होती थी, एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक वो गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था, दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे सब तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप जो मूल रूप है, अब तो वो सामने आएगा ही। मेरी भी लव मैरिज है, मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा, उसका बात है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए हैं, इतना ही अंतर है। ना वो सबके साथ हो, लेकिन असली स्ट्रगल यहाँ तक कि थोड़ में तो उसके बाद की है। जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है, पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष के थोड़ी जीवन होता है। जीवन में संघर्ष होता है, बहुत ही रहता है। ठीक है, वैसे जो आपसे कहना चाह रहा था कि आप दुर्भाग्य से किसी से हाँ बोल दिया, तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रक्शन बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3 4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बस सही समय पर सही चीजें सही तरीके से हों तो सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सफलता क्या है, उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता एक दौर में जो हमें लगती है, एक दौर के बाद कभी कभी लगता है कि वह सफलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत से अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पूरी ताकत से अफसर की सर्विस में सिलेक्शन लिया और काम कर रहे हैं, 10 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं। और जब मैं उनसे अकेले में बात करता हूँ या मेरी उनसे बात होती है बहुत अच्छे से, तो उनमें कुछ लोग जब इमोशनल लेवल पर बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत फैसला हो गया, मेरा मूल व्यक्तित्व इस चीज़ के लिए था ही नहीं, मैं इस चीज़ में आ गया। और यह सबके साथ किसी न किसी मात्रा में होता है, इन चीज़ों का तनाव नहीं लेना है। आज हम यह समझेंगे कि सफलता का मतलब, अगर हम मानने आपको आईएएस बनना है, जैसे आपका फ़िलहाल यही उद्देश्य है, यही सपना है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर देंगे अभी से। तो हम आईएएस को भी दिमाग में रख के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस की बात नहीं करेंगे, और भी चीजें हैं दुनिया में, उनको भी ध्यान रख के बातें करेंगे। एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं आईक्यू, सुना है आपने क्या होता है ये आईक्यू? नहीं, आईक्यू है ना, ठीक है। आईक्यू इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस कंटेंट। क्या होता है क्वांट का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू किस मात्रा किस क्वांटिटी में कितनी है, उसको बोलते हैं क्वांट।
ठीक है, आईक्यू का सरल भाषा मतलब है आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपकी जो तार्किकता है, रैशनल है, आपकी जो रीजनिंग पावर है की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, लॉजिक रीजनिंग ये सब लगभग मिलते जुलते हैं। यह क्षमता कितनी है आपके अंदर, और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना है कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज्यादा होती हैं। कुछ हद तक कि ठीक है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी चाहिए। डीएम में क्या है, डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि फैसले कर रहे हैं और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12 14 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। यदि आप सेंटर से डेपुटेशन पर आ गए हैं तो 25 से 28 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इस बहुत जरूरी है कि आप सोच समझ के फैसला करें। आपके चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। एकदम ठीक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले लीजिए इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा यह है, आपके मन में यह भावना आ गई है अचानक। नहीं, आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट और दुनिया के बाकी देश में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे और उनके बाद बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। यह जो पूरी क्षमता है इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वांट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस के सुपीरियर के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से किसी तुक्के से सेलेक्ट भी हो भी गए, कभी तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होगी। और आईएएस आईपीएस के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिसकी कंफर्ट कम है उन्हें वहां सेट कर दिया जाए। और मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, उनके लेवल पर पद बना के रखते हैं। शॉटिंग के करने के लिए चुपचाप में बैठे रहो, नुकसान मत करो, कम से कम आईक्यू अच्छा होना चाहिए। किसके लिए जरूरी है, जैसे अगर आपको फिल्मोसोफर बनना है तो बहुत अच्छे आईक्यू के बिना नहीं बन सकते। किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में होता है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति एवरेज ठीक है। मतलब अगर आपका आईएएस बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 से 140 के बीच अगर आईक्यू है तो आप ठीक हैं, बढ़िया है। 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है। बड़ी बात है किसी का आईक्यू 200 भी होता है, एक दो व्यक्ति का 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर की बात है। यह वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी सुना आपने ऐसा कि यह वो बच्चा कि 8 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी मैं पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप किसी देश में था वो बच्चा, उसकी उम्र भी शायद 5 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास में बैठा हुआ था, सब बच्चे पढ़ रहे थे, मैडम के साथ गाना गा रहे थे। एक मैडम की तो सब बोले टोमेटो यह सो रहा है। आराम से टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो ही नहीं था।
हालत ये हो गई कि स्कूल ने कहा कि भाई अब चल नहीं पाएगा, ये तो एडिशन के साथ भी हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया तो बच्चे का आईक्यू लेवल निकला 200 के आसपास। तब पता चला कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं कक्षा का हो चुका था, बिठाया था। पहली क्लास में आप तो टी फॉर टमाटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वह 1 महीने में आराम से कर लेता था। 10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी चला गया और 10-12 प्रोफेसरों 21 में प्रोफेसर बन गया। अब ऐसा आईक्यू तो क्या करें, किसी का होता है और किसी का नहीं होता आईक्यू में दिक्कत, या आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला है। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहे, अमूल चूक बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो तो जैसे रामानुजन का नाम तो आपने सुना होगा ना, तो रामानुजन होने की शर्त है आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो तो आपका आईक्यू लेवल बड़ा खतरनाक होना चाहिए, या न्यूटन या आइंस्टाइन बनना हो तो आईक्यू लेवल बहुत ही खतरनाक, फिलोसफर बनना हो तो बहुत खतरनाक। जैसे हम भारत में शंकराचार्य जी का जिक्र करते हैं, 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जितने में अटेंट खत्म नहीं होते उतने लोगों ऐसे में फिलोसफी देकर गए कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा है। अब तक 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आईक्यू कितना रहा होगा। उस समय आईक्यू टेस्ट नहीं होते थे, सीधी बात सी होता तो मेरा ख्याल है कि 200 का मामला रहा होगा उनका। मतलब जब आईक्यू बहुत तेज होता है तब आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और पीएम क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो, ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका आईक्यू बहुत शार्प हो, बात करने से पहले समझ जाता है पूरी बात होते होते। इस सॉल्यूशन सामने लेकर जाता है, और सॉल्यूशन है इस चीज का। पीएम कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा नहीं सर, 18 फैक्टर्स हैं। ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, यह सॉल्यूशन बेस्ट है। और पीएम गदगद हैं कि वायर क्या आदमी, एक तो चीज सफलता में आईक्यू है, और एक पक्ष तो ये हो गया कि अब आईक्यू से अगर आगे निकले तो देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है। वो चीज है जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग आपको ईक्यू भी आजकल कहने लग गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वांट, यह क्या चीज होती है, कभी आपने इस पर गौर किया है? और मुझे यह चीज आपके पाठ्यक्रम में भी, यूपीएससी में मुझे भी पढ़ाना होता है, ऐसा वो टीचर्स कहते हैं। वो वाला टॉपिक एथिक्स में आता है, और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल ई, और कुछ लोग उसके लिए शब्द करते हैं इमोशनल क्वांट। इमोशनल क्वांट का सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा इमोशनल है उतना ज़्यादा इमोशनल कॉट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो, और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, ना कि ज़्यादा है। तो इसलिए इस बात से रोना नहीं है कि इस बात से रोना शुरू कर दें। ना, मैं सिर्फ यह बताया कि वैसा नहीं होना है। इसका मतलब समय जो मतलब जरा सा कुछ हो, खटर पटर हो जाती है, हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत, शर्माने का कोई मामला नहीं है। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि आप अपने आप पर काबू रख के और अपने आप को सफलता के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको हम ध्यान देकर और अपने आप को सुधार कर अपना आईक्यू लेवल तेज कर सकते हैं, अपना इमोशनली जो
फैक्टर हैं उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अपने आप पर नियंत्रण रखें। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें। अपने आप को तार्किक बनाएं। हर शब्द में, हर विषय में आपको तार्किक होना चाहिए, जिससे आपके जीवन पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे? आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं की, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।